कुलदीप बिश्नोई पर केंद्रीय आलाकमान ने कार्रवाई की है। कुलदीप बिश्नोई को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया गया है। राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से खेला हुआ और उसके बाद अजय माकन को जीत नहीं मिल पाई और अब पार्टी आलाकमान ने कार्रवाई की है कुलदीप बिश्नोई पर, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई पार्टी आलाकमान की यानी पार्टी गाइडलाइन से अलग अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की बात कहते रहे हैं और इसी वजह से पार्टी आलाकमान ने उन पर यह बड़ी कार्रवाई की है। कुलदीप बिश्नोई को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया गया है। एक बड़ी कार्रवाई की गई है कांग्रेस की तरफ से, केंद्रीय आलाकमान की तरफ से। इसको लेकर भी एक कयास लगाए जा रहे थे कि कार्रवाई तो होगी, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के पक्ष में वोट नहीं मिला, नहीं डाला गया राज्यसभा चुनाव में और इस वजह से अजय माकन राज्यसभा नहीं पहुंच पाए और अब कार्रवाई की गई है। लेटर भी हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस कमेटी की तरफ से। जो लेटर जारी किया गया है उसमें कार्रवाई के तमाम बिंदु हैं कि किन किन पदों से उनको हटाया गया है, कौन कौन से पद उनसे छीने गए हैं। कुलदीप बिश्नोई को पार्टी के सभी पदों से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने हटा दिया है, क्योंकि घमासान हरियाणा कांग्रेस में एक लंबे समय से देखने को मिल रहा था। कुलदीप बिश्नोई उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से नाराज चल रहे थे शीर्ष नेतृत्व से। साथ ही भूपेंद्र हुड्डा के साथ भी उनकी जो कहा सुनी थी वो भी गर्मा गई थी और उसके बाद एक अलग ही लाइन पर चले गए थे कुलदीप बिश्नोई और पार्टी के खिलाफ वो तमाम बातें करते नजर आए थे। हालांकि इस बीच कयास ये लगाए जा रहे थे कि केंद्रीय जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो शायद बातचीत कर ले और बात को सुलझाया जा सके, लेकिन वो नहीं हो पाया। हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता प्रदीप जी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, सीधे उनका रुख करेंगे। प्रदीप जी, बड़ी कार्रवाई की गई है कांग्रेस कमेटी की तरफ से, कुलदीप बिश्नोई पर सभी पदों से हटा दिया गया उन्हें। देखिए बिल्कुल, और हरियाणा में जिस तरीके से अजय माकन की हार हुई, जो कि कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार थे राज्यसभा चुनाव के लिए, उसके बाद से ही जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट भी किया और जिस तरीके से तेवर दिखाए और ये साफ हो गया कि उनके एक वोट की वजह से बाजी पलट गई, एक मत जो है अवैध हो गया। लिहाजा बड़े सवाल थे और क्या एक्शन होगा इसको लेकर चर्चाएं थी। आज दिन भरी इस पर हलचल यहाँ पर देखने को मिली है। जो अजय माकन है उन्होंने भी बयान दिया है कि जो पार्टी है तमाम विकल्प आजमाएगी, यानी पार्टी अब जो है कानूनी विकल्प को लेकर भी चर्चा कर रही है। हालांकि अब वो आगे क्या कार्रवाई करने वाले हैं इसके बारे में दिशा निर्देश जब मिलेंगे तब तस्वीर साफ होगी, लेकिन इस बीच पार्टी ने एक्शन लिया है कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ। उनको पार्टी के तमाम पदों से हटा दिया गया है। वो CWC के विशेष स्पेशल इन्वाइटी सदस्य थे, हालांकि पिछली कई बैठक में वो नहीं गए। लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई की गई है उनको हटाया गया है। तो ये प्रतीकात्मक तौर पर एक्शन आप कह सकते हैं, लेकिन पार्टी से एक्सपेल नहीं किया गया, अभी पार्टी से बाहर नहीं निकाला गया है। इसके लिए हो सकता है कि कारण बताओ नोटिस उनसे जवाब मांगा जाए, इस प्रक्रिया होती है और इसीलिए फिलहाल पार्टी के सभी पदों से उनको हटाने का निर्णय लिया गया है। अब निश्चित तौर पर जो पूरा घटनाक्रम हुआ, क्योंकि जो राज्यसभा चुनाव होता है उसमें पार्टी जीत से नहीं बना होता है विधायक, लिहाजा पार्टी ने ये वजह नहीं बताई कि आपने वोट नहीं हमारे अधिकृत उम्मीदवार को दिया या व्हिप का पालन नहीं किया, इस वजह से आपको एक्सपेल किया जाता है। तब कानूनी आधार बनता है, कुलदीप बिश्नोई भी इसको चुनौती दे सकते थे। लिहाजा ये पार्टी ने अभी जो फौरी तौर पर एक्शन लिया है, जो ये एक्शन लिया है कि उनको तमाम पदों से हटा दिया है। पार्टी के ये एक्शन यहाँ पर लिया गया है। इसको कुलदीप बिश्नोई भी समझते हैं, यानी कहीं ना कहीं एक लड़ाई वो कांग्रेस में रहते हुए लड़ते हुए दिखना चाहते हैं। अगर कुलदीप बिश्नोई पार्टी के खिलाफ जाकर पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार को हराने के लिए वोट कर रहे हैं, उसके बाद वो एक बड़े नेता के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, क्योंकि वहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान मिली, तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ नाराजगी निकल कर आई थी। और ये भी चर्चाएं थी कि कुलदीप बिश्नोई चाहते थे कि उससे पहले उनकी राहुल गांधी से मुलाकात हो, लेकिन उससे पहले वो मुलाकात नहीं हुई और ये चर्चाएं निकल कर आई थी कि उनकी मुलाकात होगी जब वोट कास्ट हो जाएगा, यानी वो अधिकृत उम्मीदवार को वोट डाल देंगे, उसके बाद शाम को उनकी मुलाकात तय थी, लेकिन इस बीच फेल हो गया और कुलदीप बिश्नोई ने जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग की है, ये तस्वीर साफ हो गई है। अब इसमें कोई संदेह नहीं बचा है, क्योंकि उनके वोट न देने और एक वोट के निरस्त होने के चलते ही यहाँ पर जो
निर्दलीय उम्मीदवार, बीजेपी समर्थित, जेजेपी समर्थित और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। बिल्कुल प्रदीप जी, और साथ ही ये भी एक बड़ा सवाल है कि एक वोट की ताकत क्या होती है। कुलदीप बिश्नोई ने साथ में ये भी साबित कर दिया कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से जिस तरीके से उनको साधने की कोशिश नहीं की गई, तो ये भी साबित किया उन्होंने कि एक वोट की ताकत क्या होती है और उस वोट के ना मिलने से कितना नुकसान हो सकता है। देखिए बिल्कुल, और एक वोट ने जो है बाजी पलट दी। हरियाणा में जिस तरीके से ये पूरा समीकरण बनकर उभरा है, इसने बड़े सवाल खड़े किए हैं। निश्चित तौर पर हरियाणा में जो पूर्वानुमान राजनीति का नहीं लगाया जाता है, उसके पीछे यही तमाम वजह गिनाई जाती है, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति विशेष क्या कदम उठाने वाला है, क्योंकि वो जो बयान देता है वो कुछ और होता है, लेकिन उसका फैसला कुछ और होता है। अपनी राजनीतिक दशा दिशा के मुताबिक हरियाणा में राजनेता निर्णय लेते रहे हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी से संबंधित रहे हों। लिहाजा कुलदीप बिश्नोई ने जिस तरीके से एक्शन लिया है, उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि उनको हाशिए पर जाने की कोशिश की गई। बिल्कुल प्रदीप जी, उनको हाशिए पर लाने की कोशिश की गई और शायद ये नाराजगी शीर्ष नेतृत्व ने दूर नहीं की और इसी वजह से पूरा खामियाजा कांग्रेस पार्टी को इस राज्यसभा चुनाव में उठाना पड़ा। अब उसके बाद अभी पार्टी के सभी पदों से हटाया, और लेकिन आपने जिस तरीके से जिक्र भी किया, अभी पूरी तरह से पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया। अब क्या कुछ बैठकर बातचीत हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। बड़ी खबर का रुख करेंगे अगली। कुलदीप बिश्नोई और बीजेपी नेताओं के साथ बैठकों का दौर चल रहा है, दिल्ली में चल रही है कुलदीप बिश्नोई की बीजेपी नेताओं से बातचीत, और सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि अब क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगे कुलदीप बिश्नोई। अपनी पार्टी से नाराजगी के बाद एक 18 साल के अजय माकन के संबंधों से दूर होने के बाद क्या बीजेपी में शामिल होंगे कुलदीप बिश्नोई, ये एक बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि लगातार बगावती सुर जो थे और कहीं ना कहीं असंतुष्टि की भावना कांग्रेस के अंदर रहकर उनके बीच में देखी जा रही थी, और शीर्ष नेतृत्व की तरफ से एक खामी भी थी कि उनको साधने की, संभालने की और समझाने की कोशिश नहीं की गई, और राहुल गांधी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वो नाराज चल रहे थे। साथ ही भूपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि अंतरात्मा की पार्टी से जो आवाज होती है वो पार्टी की आवाज ऊपर होती है, और अगर अंतरात्मा की आवाज पार्टी से नहीं जुड़ी है तो बाहर चले जाएं। तमाम इस तरीके की बयानबाजी जो दी गई थी राज्यसभा चुनाव से पहले, उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस का खेला बिगाड़ दिया है, और यही एक सवाल है जो अब किस तरीके से रणनीति बना रहे हैं कुलदीप बिश्नोई और आगे क्या कुछ कर रहे हैं। हमारे हिसार ब्यूरो चीफ महेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। डॉक्टर महेश, क्या माना जाए कि लगातार कुलदीप बिश्नोई को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में जाएंगे, मुख्यमंत्री ने भी कहा कि आ सकते हैं कुलदीप बिश्नोई, उनका स्वागत है, और अब बैठक भी हो रही है, बातचीत भी चल रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका और बीजेपी के लिए एक फायदा साबित होगा आने वाले समय में। देखिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि कुलदीप बिश्नोई, जिस तरीके से उदय भान को हरियाणा में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष की कमान दी गई और जो कि कहा जा रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही प्रदेशाध्यक्ष की कमान सौंप दी गई है, फ्री हैंड भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से दे दिया गया। अब ऐसे में कुलदीप बिश्नोई अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। लगातार कुलदीप बिश्नोई राहुल गांधी से मुलाकात की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये मुलाकात नहीं हो पाई, और इसी के चलते अंतरात्मा का जिक्र कुलदीप बिश्नोई की तरफ से किया गया। अपना वोट, क्रॉस वोट कुलदीप बिश्नोई की तरफ से किया गया। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को कुलदीप बिश्नोई ने अपना वोट दिया, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अजय माकन को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई को लेकर यह कहा गया कि शाम 5 बजे मुलाकात राहुल गांधी से कुलदीप बिश्नोई की करवाई जाएगी, लेकिन इस बीच पार्टी तक ये सूचना पहुंच चुकी थी कि कुलदीप बिश्नोई क्रॉस वोट कर चुके हैं और कांग्रेस पार्टी को कुलदीप बिश्नोई का वोट हासिल नहीं हुआ है, तो ऐसे में इस मीटिंग को खत्म कर दिया गया। अब कुलदीप बिश्नोई मुलाकात लगातार बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी पहल कर रहे हैं यहां पर कि कुलदीप बिश्नोई से बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी के भीतर कुलदीप बिश्नोई के लिए कोई खास जगह नहीं बची। हालांकि पार्टी की तरफ से सिर्फ पदों से कुलदीप बिश्नोई को हटाया गया। महेश, आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे, आप हमें यह भी बताएं कि कुलदीप बिश्नोई अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो प्रदेश की राजनीति पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि एक लंबा दौर रहा है कांग्रेस के साथ उनका, तकरीबन 18 साल तो वो अजय माकन के साथ ही राजनीतिक कदमताल करते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस को इस कदम का कुलदीप के कितना नुकसान आने वाले विधानसभा चुनाव में और फिर लोकसभा चुनाव भी हैं उसमें देखने को मिलेगा?
देखिए बिल्कुल उसी जवाब पर मैं आ रहा था। कुलदीप बिश्नोई अगर गैर जाट की राजनीति वो करते हैं, गैर जाट का प्रतिनिधित्व वो हरियाणा की राजनीति में करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड दिए जाने के साथ ही कुलदीप बिश्नोई खुद को हाशिए पर मान रहे थे। और अब कांग्रेस पार्टी में बदली हुई परिस्थितियों में, हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से सिर्फ पदों से कुलदीप बिश्नोई को हटाया गया, माना जा रहा था कि पार्टी से निष्कासित भी कुलदीप बिश्नोई को किया जा सकता है, लेकिन वो नहीं किया गया। इसके अलावा उनका निलंबन भी पार्टी की तरफ से नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ पदों से हटाने का काम एआईसीसी की तरफ से कुलदीप बिश्नोई को लेकर किया गया। और कुलदीप बिश्नोई खुद ये इंतजार कर रहे थे कि उन्हें पार्टी की तरफ से निलंबन का जो नोटिस है वो थमा दिया जाए। उसके बाद 7 दिन का वक्त मिलेगा जब कुलदीप बिश्नोई पार्टी को उस नोटिस का जवाब दे सकते थे। कुलदीप बिश्नोई उस नोटिस का जवाब भी देना चाहते थे और चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी के भीतर ही वो अपनी बात को रखें और ये घमासान और ज्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आता। फिलहाल आपके सवाल का जवाब यह है कि गैर जाट और जाट के मुद्दे पर हरियाणा विधानसभा का अगला चुनाव लड़ा जाना है। और ऐसे में कुलदीप बिश्नोई जो कि गैर जाट का प्रतिनिधित्व करते हैं, गैर जाट का बड़ा चेहरा माने जाते हैं, अगर कांग्रेस पार्टी से छिटक कर कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते हैं तो यकीनन फिर इस खाई को और ज्यादा बड़ा किया जा सकता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जाटों का सबसे बड़ा नेता हरियाणा के अंदर माना जाता है और गैर जाट का चेहरा जब भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाएगा तो यकीनन जाट और गैर जाट का इलेक्शन बनता हुआ नजर आएगा, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता